5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर है, क्योंकि वहां 15 साल से बीजेपी की सरकार है। इसी को देखते हुए इंडिया टीवी ने सीएनएक्स के साथ मिलकर मध्य प्रदेश की जनता का मूड जानने की कोशिश की और पता लगाया कि एमपी की जनता क्या चाहती है। क्या सत्ता के सिंहासन पर शिवराज जीत का चौका लगा पाएंगे? या फिर एमपी की महाभारत में कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म होगा? मंदिरों में बज रही सियासी घंटी और जनता के बीच हाथ जोड़े नेताओं की परेड के बीच एमपी के सियासी गलियारों में इन्हीं सवालों की गूंज है। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को 230 सीटों वाले विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज जानने की कोशिश की है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के जो नतीजे आए हैं, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की पोजीशन काफी मजबूत दिख रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 230 में से 128 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 85 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, जबकि बीएसपी के खाते में 8 और अन्य को 9 सीट मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत जरूर मिल रहा है, लेकिन साल 2013 के चुनावी नतीजे से अगर इस अनुमान की तुलना करें तो बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। 2013 के चुनावी नतीजे के मुताबिक बीजेपी को 37 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस को 2013 में 58 सीटों के मुकाबले इस बार 85 सीट मिल सकती है, यानी उसे 27 सीटों का फायदा हो सकता है। इसी तरह बीएसपी को पिछली बार 4 सीट मिली थी, इस बार उसकी 4 सीट बढ़ सकती है। अन्य को भी 6 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल में सीटें बढ़ने के बावजूद कांग्रेस बहुमत से काफी दूर है, लेकिन कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार वो एमपी से शिवराज की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। 230 सीट में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत स्पष्ट कह रहा हूं 150 प्लस रहेगी कांग्रेस पार्टी। 150 प्लस। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सीटों के साथ साथ वोट परसेंटेज में भी नुकसान होता दिख रहा है। पोल के मुताबिक बीजेपी को 43% वोट मिल सकते हैं, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 45% था। मतलब बीजेपी को 2% वोट का नुकसान होता दिख रहा है, जबकि पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस को 1% वोट ज्यादा मिल सकता है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस को इस बार मध्य प्रदेश में 37% वोट मिल सकते हैं, वहीं बीएसपी को पिछली बार 6% के मुकाबले 7% लोगों के वोट मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मध्य प्रदेश में जो काम इस दौरान किया है, उससे मध्य प्रदेश की जनता भलीभांति परिचित है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मतदाताओं की चिंता सीटें कम होने की हैं, जब परिणाम आएगा तो ये सीटें कम नहीं होंगी। हम लोग और अच्छे से इस बार सरकार बनाने में सफल होंगे। इंडिया टीवी ने अपने ओपिनियन पोल में एमपी की जनता से मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पहली पसंद भी जानने की कोशिश की। यहां भी शिवराज सिंह चौहान अपने विरोधियों से कहीं आगे दिखते हैं। 41% लोग शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, जबकि 22% लोगों की पसंद कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है। 18% लोगों ने कमलनाथ को फेवर किया। चौंकाने वाली बात यह कि 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे दिग्विजय सिंह को सिर्फ 1% लोगों ने ही अपनी पसंद बताई। जब राहुल गांधी जी को बुलाना होता है, जब उनको एक मंच पर आना होता है तो राहुल जी को बुलाना पड़ता है। ये संतरे जब संतरा होता है ना कि अंदर से एकदम फांक और बाहर से एक, तो कांग्रेस से जरा पूछिए तो सही कि आपका नेता कौन है। सब एक कहते हैं राहुल गांधी, कोई ये नहीं कहता कमलनाथ जी है या ज्योतिरादित्य हैं। हमारी पार्टी में पूछिए सबसे, आप एक आवाज में कहेंगे कि हमारा नेता शिवराज सिंह चौहान है। इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को वोट शेयर और सीट की संख्या दोनों लिहाज से नुकसान दिख रहा है, लेकिन 15 साल बाद भी वो एमपी की सत्ता पर काबिज होते दिख रही है। तो आपने देखे इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के नतीजे का। अब आपको हम दिखाते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन में किस पार्टी को क्या हाल हो सकता है, उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले दिखाते हैं महाकौशल रीजन के वोटर्स के मन में आखिर क्या है। महाकौशल में कुल 50 सीटें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
और इसमें बीजेपी के खाते में 31, कांग्रेस को 18, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। महाकौशल के बाद अब बात करते हैं भोपाल क्षेत्र की, और आप देखिए ग्राफिक्स में आपको समझ में आएगा कि भोपाल क्षेत्र में किस तरह से 2013 में 16 सीटें मिली थी और इस बार और खाते में 2018 में कितनी जा रही है, यानी 2 सीटों का फायदा नजर आ रहा है कांग्रेस को यहां पर। और बीजेपी की अगर बात कर लेते हैं हम, 2013 में देखिए महाकौशल में और ये अन्य के खाते में सिर्फ इस बार एक ही है। तो महाकौशल की सीटों के नतीजे आप देख रहे हैं क्या हो सकते हैं ओपिनियन पोल में जो हमें नजर आया है। अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में देखिए, भोपाल में 2013 में 4 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में इस बार 10 जा रही है, 6 का फायदा होता नजर आ रहा है। भोपाल में कुल 22 सीटें हैं यहां पर विधानसभा की। और बीजेपी का हाल क्या रहेगा अब देखते हैं। 2013 में 17 सीटें मिली थी और इस बार 12 जा रही है, यानी कि 5 का नुकसान होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है ओपिनियन पोल में जो सामने आया है। बीएसपी के खाते में कुछ भी नहीं है, जो 2013 में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा था। अब बात करते हैं चंबल एरिया की। तो चंबल रीजन में क्या रहेगा, यहां पर कुल 34 सीटें हैं, जिसमें 2013 में कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी और इस बार भी 2018 में भी 12 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। अब बीजेपी का देखेंगे कि सत्तारूढ़ पार्टी का क्या हाल रहने वाला है, जो ओपिनियन पोल में फिलहाल समझ में आ रहा है हमें। तो ये आप देख रहे हैं फिलहाल जो ओपिनियन पोल के नतीजे हैं ये। और ये अदर पार्टी में आप देखिए जो अन्य के खाते में 3 जाता जा रहा है, यानी कि पिछले जो 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ 3 मतलब 0 सीटें थी उनके पास, लेकिन इस बार 3 है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी के खाते में पहले 2013 में 20 सीटें थी, 5 का नुकसान जा रहा है और 15 सीटें 2018 में मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल में सामने आया है। अब आपको बघेलखंड की स्थिति बताते हैं, जो इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक सामने आया है। 2013 में कांग्रेस के खाते में 16 सीटें मिली थी और इस बार 21 सीटें जा रही हैं, 5 का फायदा होता दिख रहा है। बघेलखंड में कुल 52 सीटें हैं, वहीं बीजेपी के खाते में 34 सीटें थी 2013 में और 2018 में 25 सीटें, 9 सीटों का नुकसान है बघेलखंड में। वहीं बीएसपी को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है, 2 सीटों का फायदा दिख रहा है। 2013 में 2 सीटें मिली थी, इस बार 4 इनके खाते में आ सकती हैं। और आखिर में बात करते हैं हम एमपी के मालवा और निवाड़ की। तो ये अन्य के खाते में आप देख रहे हैं 2 सीटें जा रहे हैं बघेलखंड की, और इसके बाद हम बात करेंगे आगे मालवा और निमाड़ में क्या रहेगा। 72 सीटें हैं, काफी सारी सीटें हैं इस क्षेत्र में। 10 सीटें गई थी 2013 में कांग्रेस को मिली थी, इस बार देखिए जबरदस्त फायदा होता यहां पर नजर आ रहा है। 14 सीटों का फायदा, कुल 24 सीटें मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल में सामने आया है। और आगे का हाल क्या रहता है हम देखते हैं। बीजेपी के खाते में क्या कितना जा सकता है। 61 सीटें मिली थी 2013 में, लेकिन इस बार 16 सीटों का नुकसान है। 45 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं मालवा क्षेत्र में। और बीएसपी की बात करते हैं तो पिछली बार भी उनके खाते में कुछ नहीं था, इस बार भी कुछ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मालवा निमाड़ में 72 सीटें हैं और अन्य का हाल भी एक बार देख लेते हैं, अन्य के खाते में कितना जा सकता है। हाँ, यहाँ पर फायदा हो रहा है 2 सीटों का। 2013 में 1 सीट थी और इस बार 2 सीटों का फायदा होता है, तो 3 सीटें इनके खाते में जा सकती हैं जो निर्दलीय होते हैं।